हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आइए हम बात करेंगे आज क्लास 10 के इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए लाइट के बारे में समझते हैं कि लाइट एक्चुअल में होता क्या है। तो लाइट, हम जानते हैं कि लाइट ही एक ऐसा एनर्जी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि लाइट अगर न रहे तो हम इस चीजों को, यानी कि इस यूनिवर्स में जो कलरफुल चीजें दिख रही है उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं देख सकते हैं। यानी कि लाइट हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। यानी कि लाइट एक्चुअल में है क्या, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का फॉर्म है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस कलरफुल वर्ड को देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन? लाइट। लाइट और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस कलरफुल वर्ड को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी इससे क्या करते हैं हम लोग, इस कलरफुल वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं। इस वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यानी कि इस कलरफुल वर्ड को देखना है तो हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। और लाइट है क्या एक्चुअल में, तो लाइट है एनर्जी का फॉर्म। तो लाइट का सोर्स क्या है, तो हमें पता है कि लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है सन। यानी कि सन के द्वारा हमें बहुत सारी लाइट मिलती है एनर्जी के फॉर्म में, जिससे हम क्या करते हैं, इस कलरफुल वर्ड को देख पाते हैं। आइए हम बात करते हैं कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं उनके बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बात करें वो क्या होता है, आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। यानी कि सीधी रेखा में वो क्या करती है, चलती है। कैसे चलती है, सीधी रेखा में। अगर ये सन है, सन है तो लाइट कैसे आ रही है, यहाँ से एक सीधी रेखा में लाइट अर्थ पर पहुंच रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। या हम कह सकते हैं इसकी स्पीड अगर किलोमीटर में बात करें, ये इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कहाँ होती है यह स्पीड, तो कह सकते हैं यह होती है कहाँ पे, वैक्यूम में। कहाँ होती है, तो वैक्यूम में होती है। कहाँ होती है, तो वैक्यूम में होती है। कहाँ होती है बाबू, तो वैक्यूम में होती है। याद रखिएगा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। या अगर इसको किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ होता है यह स्पीड, वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, खाली जगह, यानी कि स्पेस में। कहाँ पे, स्पेस में होता है, यानी खाली जगह पर इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड बात करें कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसे चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो इसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, बिना मीडियम के ही क्या कर लेगा, वो ट्रेवल कर जाएगा। यानी कि डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। किसी मीडियम की आवश्यकता इसे नहीं है, यानी इसे चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम देखते हैं, हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की आवश्यकता है। यानी कि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए, चलने के लिए उसे मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। बट अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम वही लिखे हैं तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ठीक है, यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइट केवल
स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, बल्कि वो आपका कैसे चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी चलता है। कैसे चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी क्या करता है, लाइट चलता है। लाइट केवल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो लाइट जब मीडियम की आवश्यकता नहीं है, तो जब सन से लाइट आती है तो बीच में पूरा जगह खाली है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर पूरा लेयर खाली है, तो वहां लाइट को चलने के लिए उसे कहीं ना कहीं उसे क्या करना होता है, वो किस फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है। यानी वेव यानी कि कुछ इस तरह से लाइट क्या करती है, वहां पे ट्रेवल करती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, और भी कुछ इसके इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, जैसे हम रिफ्लेक्शन की बात करें या रिफ्रैक्शन की बात करें, डिफ्रैक्शन की बात करें, ये भी क्या है, इसके प्रॉपर्टी है। तो इनकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे डिस्कस भी करना है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, इसके बारे में आज क्या करेंगे, बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक सरफेस लें, क्या लें, एक सरफेस हमने लिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, एक तरफ से पॉलिश कर दिया। पॉलिश यानी कि पॉलिश इसलिए कर दिया कि अगर यहाँ से लाइट इस पे इंसिडेंट हो तो लाइट हमारी वहां से दूसरी ओर ना निकले। यानी कि ऐसे सरफेस को हमने क्या बना लिया, कि इस सरफेस को हमने बना लिया ट्रांसलूसेंट, यानी कि कह सकते हैं ओपेक बना लिया। तो ओपेक बनाने से क्या मतलब है, कि अगर इस सरफेस पे लाइट आएगी, लाइट टकराएगी, टकराने के बाद सीधे वापस जिधर से लाइट आई है जिस मीडियम से, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। यानी कि लाइट यहाँ से क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। तो अगर लाइट कोई बाउंस बैक होती है, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि कोई लाइट आया, इस मिरर पे जाके टकराया, टकराने के बाद से वापस अपने ही मीडियम में चला गया, इसी फिनोमिना क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट में जो पहली रे है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम लोग मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर है। अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। और हम क्या करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल ड्रा किया तो यह जो एंगल बनाया, यहां से जो एंगल बना, यह एंगल क्या कहलाएगा, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग आई, और इस एंगल को बोलते हैं हम लोग आर। यानी कि याद रखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो जब कोई लाइट किसी प्लेन सरफेस पे जाके टकराती है, टकराने के बाद से अगर लाइट वापस अपने मीडियम में आ जाती है, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि लाइट क्या हो रही है, टकराने के बाद से बाउंस बैक हो जा रही है, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हमने देखा कि एक लाइट आया, जो लाइट या कह सकते हैं रेज आई, इस सरफेस पे जाके टकराई, और टकराने के बाद वापस अपने मीडियम में ही आ गई, इसी फिनोमिना क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो जो लाइट आ रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो लाइट जा रही है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब यह जो इंसिडेंट रे आ रही है और ये नॉर्मल जो है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ आई। और उसका नाम क्या होता है, उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बात करें एंगल ऑफ आर की, तो एंगल ऑफ आर जो बना रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, वो उसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो याद रखिएगा कि जो लाइट आ रही है उसे इंसिडेंट रे, जो लाइट जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे,
जिस पॉइंट पे जाके लाइट टकरा रही है उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, और उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की ओर ड्रा करते हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल। जो एंगल आई है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ आर, उसे बोलते क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके हम लॉज की बात करें, यानी कि इसके नियम के बारे में बात करें, इसके नियम यानी कि रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में बात करें तो वो क्या होते हैं, आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम जानेंगे कि इसके कितने लॉज होते हैं। तो इसके कितने लॉज होते हैं, दो। पहला, याद रखिएगा कि जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से लाइट क्या होगी, वापस भी जाएगी। यानी कि लाइट आई 30 डिग्री से लाइट कैसे जाएगी, 30 डिग्री से भी क्या जाएगी, वापस आएगी। अगर यहाँ से लाइट 30 डिग्री से आ रही है तो 30 डिग्री से वापस भी लाइट जाएगी। अगर 45 डिग्री से आ रही है तो 45 डिग्री से भी क्या करेगी, वापस जाएगी। याद रखिए कि जिस एंगल से लाइट किसी सरफेस पे जाकर टकराती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट उतने ही एंगल से क्या होती है, वापस आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो वही इसका क्या है, पहला लॉज है, यानी कि जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या होगा, वापस जाएगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी या दूसरी इसकी लॉज के बारे में बात करें तो दूसरी लॉ क्या होती है कि हमने देखा यहाँ पे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों कहाँ है, इसी तो प्लेन में है, इसी प्लेन में है ना, इसी प्लेन में है, तीनों इसी प्लेन में है। कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है। तो हम कह सकते हैं कि सभी कहाँ पे है, एक ही प्लेन में है। कौन कौन, तो हमने कहा इंसिडेंट, हमने कहा कौन, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन में है। तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन में है। कौन कौन, कि हमने देखा कि एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के इक्वल है। दूसरी हमने लास्ट में देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल कहाँ है, एक ही प्लेन में है। तो हम बता सकते हैं कि इसके कितने नियम, दो नियम। पहला नियम कि एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, यानी कि हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसे करते क्या है, तो इस कलरफुल वर्ड को हम लोग देख पा रहे हैं। यानी कि अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ होता है, तो वैक्यूम में होता है। अगर अनदर कोई मीडियम रहेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हम आगे बात भी करेंगे इसके बारे में कि कैसे इसकी स्पीड घट जाती है। अगर हम आगे बात करें कि थर्ड इसकी प्रॉपर्टी को, इसे चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथी अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह कैसे चलता है, केवल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी चलता है। आगे हमने देखा कि नेक्स्ट हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा कि कोई भी एक रे आ रही है, चाहे कोई बीम आ रही है लाइट की, अगर वो किसी सरफेस पे जाके टकरा रही है, टकराने के बाद से अगर वापस अपने मीडियम में ही आ जा रही है या बाउंस बैक हो जा रही है, उसी फिनोमेना क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जो रेज या जो बीम ऑफ लाइट आ रही है इस सरफेस की ओर जहां से टकरा रही है, तो जो रेज या बीम आ रही है लाइट की उसे बोलते हैं वो इंसिडेंट रे या बीम ऑफ इंसिडेंट। तो और जो लाइट जा रही है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे जाके टकरा रही है लाइट उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट पॉइंट, और इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया उसे बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल। तो हमने देखा कि जो लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे जो एंगल आई बना है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ जो एंगल आर बना है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। आगे हमने देखा इसके लाज के बारे में, तो हमने लाज में देखा क्या कि इस एंगल जो है एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। दूसरा हमने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इससे रिलेटेड। हमने मिरर के बारे में बात करेंगे
और मिरर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उससे बनने वाले जो बेसिक डिफिनेशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको देखिए और पढ़िए, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।